Good morning, students. I, Kirti, welcome you all in BBVN online classes. I hope you all are fine. Your summer break now over, so let's start studies again. So today we are going to start our next chapter of EVS, that is organ system. Your chapter 4 is organ system. आज हम अपने न्यू चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, चैप्टर 4. सो यू ऑल नो अबाउट आवर 5 सेंस ऑर्गन्स. आपने अपनी प्रीवियस क्लास में 5 सेंस ऑर्गन के बारे में पढ़ा था. हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं? आइज, ईयर, नोज, टंग एंड आवर स्किन. ये हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं और इनके अलग अलग फंक्शंस होते हैं. सो 5 सेंस ऑर्गन्स का क्या वर्क होता है? हमारे आसपास जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं उन्हें हम कैसे फील करते हैं, ये वर्क कौन करता है? हमारे सेंस ऑर्गन्स करते हैं. बट हमारे जो 5 सेंस ऑर्गन्स है ये हमारे एक्सटर्नल सेंस ऑर्गन्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी के बाहर होते हैं. ये आपकी बॉडी के बाहर जो एक्टिविटीज़ होती है उन्हें सेंस करते हैं, उन्हें फील करते हैं. बट जो हमारी इंटरनल बॉडी सिस्टम होता है, हमारी बॉडी के अंदर जो फंक्शंस होते हैं वो भी हमारी बॉडी को कोई भी काम करने के लिए एक्टिव करते हैं. तो जो हमारी बॉडी के अंदर जो इंटरनल जो ऑर्गन्स होते हैं वो कैसे वर्क करते हैं? द ह्यूमन बॉडी इज़ मेड अप ऑफ मैनी ऑर्गन्स. जो मानव शरीर होता है, हमारी जो बॉडी होती है वो बहुत सारे ऑर्गन्स से मिलकर बनता है. An organ is a group of tissues in a living organism that has a specific form and functions. Organs are grouped together into organ system. ये जितने भी ऑर्गन्स होते हैं ये एक साथ में वर्क करते हैं और एक इनका जो सिस्टम होता है ये हमारी बॉडी के जो भी पार्ट्स होते हैं, जो भी इंटरनल जो पार्ट्स होते हैं उनको किस तरीके से फंक्शंस कराता है उसमें हेल्प करते हैं. और ये सब मिलकर क्या बनाते हैं? एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं. ईच ऑर्गन सिस्टम हैज़ स्पेसिफिक टास्क टू परफॉर्म फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी. और जितने भी ऑर्गन्स होते हैं, जितने भी ऑर्गन सिस्टम होते हैं उनका अपना एक काम होता है जो कि बॉडी को फंक्शन करने में, बॉडी को काम करने में मदद करता है. ठीक है, सभी का एक वर्क नहीं होता है. जितने भी ऑर्गन सिस्टम है वो अलग अलग काम करते हैं. तो यही हम आज इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. तो हमारे जो 5 सेंस ऑर्गन्स थे वो कौन कौन से होते हैं? जो आपके एक्सटर्नल ऑर्गन सिस्टम होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं. कौन कौन से होते हैं? आइज़, ईयर, नोज़, टंग एंड स्किन. और जो इंटरनल ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी सिस्टम, थर्ड है नर्वस सिस्टम एंड द फोर्थ इज सर्कुलेटरी सिस्टम एंड द लास्ट इज एक्सक्रीटरी सिस्टम. अब ये जो 5 सेंस, ये जो आपके ऑर्गन सिस्टम हैं इनकी जो अलग अलग फंक्शंस होते हैं, इनके में जो जो ऑर्गन्स वर्क करते हैं, इनके साथ में जो जो ऑर्गन्स आपके इनका पार्ट होते हैं ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. तो सबसे पहले है डाइजेस्टिव सिस्टम. डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है ये हम पढ़ेंगे. द डाइजेस्टिव सिस्टम्स हेल्प्स टू ब्रेक डाउन द फूड वी ईट. जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है इसका क्या काम होता है? आप जो भी खाना खा रहे हो ये उसको डाइजेस्ट करने में आपकी मदद करता है. अब वो कैसे आपने जो भी खाना खाया है वो आपके बॉडी में कैसे डाइजेस्ट होता है, वो आपकी बॉडी में जाके कैसे वर्क करता है, ये हम डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ेंगे. तो डाइजेस्टिव सिस्टम का क्या काम होता है? आप जो भी खाना खा रहे हो उसको आपकी बॉडी में ब्रेक डाउन करना. मतलब उसको आप वो जो आपने खाना खाया है उसको आपकी पूरी बॉडी में वो किस तरीके से खाना मिक्स होता है, किस तरीके से उस खाने से जो एनर्जी आपको मिलती है वो कैसे मिलती है. सो दैट द न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब्ड एंड द वेस्ट इज़ थ्रोन आउट. डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है? आपने जो भी खाना खाया है वो उसे ब्रेक डाउन करता है जिसकी वजह से उस फूड में जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, क्योंकि हम सभी तो हेल्दी फूड खाते हैं, है ना, तो वो जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमारी बॉडी एब्जॉर्व करती हैं, ठीक है, जिससे हमारी बॉडी को एनर्जी मिल सके. और जितना भी वेस्ट होता है फूड में, जो वेस्ट जितना भी पार्ट होता है उसे आपकी बॉडी से बाहर निकालने का काम करते हैं. The process of digestion begins as soon as we put food into our mouth. डाइजेस्टिव सिस्टम का प्रोसेस कब शुरू होता है? जैसे ही आपने एक बाइट अपनी फूड की अपने मुंह में रखी, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम उसी टाइम से शुरू हो जाता है. द टीथ ग्राइंड द फूड एंड
इट इज़ मिक्सड वेल विथ स्लाइवा अ लिक्विड प्रेजेंट इन आवर माउथ। आपने जैसे ही फूड आइटम कोई भी जो भी चीज़ आप खा रहे हो उसको आपने अपने मुंह में रखा तो जो आपके टीथ होते हैं वो उसे ग्राइंड करने का काम करते हैं। आप सभी खाना चबा चबा के खाते हैं, ठीक है। फूड ग्राइंड होने, ये सभी जो प्रोसेस आप पढ़ रहे हो, जैसे ही आपने खाना खाना शुरू किया, ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। तो स्टेप बाय स्टेप ये काम चलता है और फिर लास्ट में जाके खाना कैसे डाइजेस्ट होता है। तो जब आप सबसे पहले एक बाइट अपने मुंह में रखते हो तो सबसे पहला वर्क किनका होता है? आपके टीथ का होता है। जो आपके दांत हैं वो उस खाने को ग्राइंड करते हैं, आप अच्छे से चबा चबा के च्यू करके उस खाने को खाते हैं। उसके बाद में वो जो फूड है वो आपके मुंह में जो स्लाइवा होता है, जो लिक्विड होता है, वो उसमें मिक्स हो जाता है। हैव यू नोटिस दैट योर फूड टेस्ट स्वीट आफ्टर यू हैव च्यूड इट वेल? आपने नोटिस किया होगा कि जब भी आप कोई चीज़ खा लेते हो तो वो आपको थोड़ी स्वीट, एकदम, मतलब आप ये मत सोचना कि वो एकदम, अगर आपने कुछ नमकीन या कोई भी सॉल्टी चीज़ जो होती है वो खाइए तो वो भी आपको मीठा लगने लग जाएगा। स्वीट इन द सेंस कि आप जो भी चीज़ जब चबा चबा के खाते हो तो जब आपने उसे अपनी टंग पे रखा उस फूड आइटम को, उस टाइम उसका जो टेस्ट होता है उसको चबाने के बाद में उसको अच्छे से च्यू करके जब आपके जो टीथ होते हैं उसे अच्छे से ग्राइंड कर देते हैं और जब वो स्लाइवा में मिक्स हो जाता है तो उसका टेस्ट थोड़ा स्वीट हो जाता है, वो थोड़ा चेंज हो जाता है टेस्ट। दिस इज़ बिकॉज द स्लाइवा चेंजेस द फूड इनटू अ शुगर कॉल्ड ग्लूकोज। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब वो फूड अच्छे से चबाने के बाद में जब आपके स्लाइवा के साथ मिक्स हो जाता है तो वो जो स्लाइवा होता है उस फूड को किस में चेंज कर देता है? शुगर, मतलब जो जिसे आप ग्लूकोज कहते हैं। तो इस वजह से वो आपको थोड़ा सा स्वीट टेस्ट देता है। आफ्टर द फूड इज स्वीट it is swallowed and sent to the stomach through the food pipe or esophagus। जब आप अच्छे से फूड को चबा लेते हो, अच्छे से खाना खा लेते हो, उसके बाद में जो वो खाना होता है वो कहाँ पर चला जाता है? आपके स्टमक में, आपकी टमी में वो खाना चला जाता है, ठीक है। और वो टमी में खाना आपका किसकी हेल्प से जाता है? जो फूड पाइप होती हैं आपके जो गले में, 2 टाइप की पाइप्स होते हैं, एक से आप सांस लेते हो और एक जो फूड पाइप होती है जिससे जो खाना आपने खाया है वो आपके स्टमक में, आपके टमी में जाता है। द फूड पार्टिकल्स आर क्रंच्ड वेल एंड मिक्सड विद गैस्ट्रिक जूस। द वॉल्स ऑफ द स्टमक प्रोड्यूस एन एसिड दैट हेल्प्स इन डाइजेशन। फिर फूड पाइप से जब वो फूड है आपके स्टमक में चला जाता है, आपकी टमी में चल जाता है, तो वहाँ पर क्या होता है? जो फूड पार्टिकल्स होते हैं, खाने के जितने भी कण होते हैं ना, छोटे छोटे, आपका फूड एकदम से ग्राइंड करके आप में गया है तो वो जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो भी उस फूड के पार्टिकल्स होते हैं, वो अच्छे से क्रंच होकर आपके स्टमक में, आपकी टमी में मिक्स हो जाते हैं। किस में? और वो मिक्स होकर क्या, किस चीज़ में मिक्स होते हैं? जो गैस्ट्रिक जूस होता है। आपका खाना जब आप अच्छे से, आपको क्यों बोला जाता है कि बेटा अच्छे से चबा चबा के खाना खाया करो ताकि वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए। तो जो आपका फूड है वो आपकी टमी में जाने के बाद में एक जूस बनता है जिससे खाना डाइजेस्ट होता है, तो वो उसमें जाकर अच्छे से मिक्स हो जाता है। और जो स्टमक होती है, स्टमक की जो वॉल होती है, आपका जो टमी है उसकी चारों तरफ की जो पार्ट होता है वो एक एसिड प्रोड्यूस करता है जो किस में मदद करता है? आपके खाने को आपके टमी में अच्छे से डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। ओके, इज इट क्लियर स्टूडेंट्स कि किस तरीके से आप जब खाना खाते हो तो वो आपके टमी तक किस प्रोसेस से पहुंचता है? ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम था। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ कि द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन बिगिंस एज सुन एज वी पुट फूड इन आवर माउथ। आप जैसे ही अपने मुंह में कुछ भी खाने का आइटम रखते हो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम शुरू हो जाता है। फिर उसके बाद में क्या होता है? सबसे पहला वर्क किसका होता है? आपके दांतों का। योर टीथ ग्राइंड योर फूड। आपके जो टीथ्स होते हैं वो आपके फूड को अच्छे से ग्राइंड कर देते हैं एंड मिक्स वेल इन योर स्लाइवा। और जो आपका स्लाइवा है उसमें अच्छे से उस फूड को मिक्स कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? जब वो स्लाइवा में अच्छे से मिक्स हो जाता है
तो उसके बाद में वो फूड पाइप की हेल्प से आपके स्टमक में वो जो फूड पार्टिकल्स होते हैं वो आपके स्टमक में, आपकी टमी में आ जाते हैं। आपके स्टमक में आने के बाद में जो एक गैस्ट्रिक जूस बनता है आपके टमी के अंदर, जो कि आपके खाने को अच्छे से डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, वो उसमें अच्छे से मिक्स हो जाता है। एंड जो आपकी स्टमक वॉल होती है वो एक एसिड प्रोड्यूस करती है, जो कि उन फूड पार्टिकल्स को, वो जो खाने के छोटे छोटे कण हैं, जो न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी में लगने वाले हैं, उनको अच्छे से आपकी बॉडी में अब्जॉर्ब करने के लिए, डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। सो इसके आगे भी प्रोसेस होता है। अभी खाना आपका अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हुआ है, इसका जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लिए आपके लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि जो इसके नेक्स्ट स्टेप हैं वो क्या होते हैं। जब आपका फूड जो है वो अच्छे से आपके स्टमक में, आपके टमी में जब मिक्स हो जाता है, उसके बाद में जो वेस्ट चीज़ें होती हैं खाने की, वो आपकी बॉडी से किस तरीके से बाहर निकलती हैं, और जो अच्छे से जो न्यूट्रिएंट्स है जो आप हेल्दी फूड खाते हो वो आपकी बॉडी में किस तरीके से एब्जॉर्ब होते हैं। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, हैव ए गुड डे।